अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से। हमने आज बनाए हैं उबाल के चावल। ये ये लो जी, ये हो गया कबाड़ा हमारा। हमारा बुरखा वो हमारा चादर दाल के ऊपर ठा करके आ गया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमें कमेंट कर करके करते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता बता है। रहे हो, करते हो, कर करके करते हो, अच्छे लगते हो। और सुनाए सारे ठीक है? ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? तो सारे खैरियत से होंगे। मैं जरा पानी डाल दूं। खैरियत से हैं। और हम अब रात की रोटी खाने लगे हैं। हमारा खाना बन गया है। आज हमने चने की दाल और काले मांस और चने की दाल मिक्स करके बनाई है रीमिक्स किया जी। और कल हमारे मेहमान भी आए हुए थे। आज दिन को आए थे। हाँ, कल आए थे। सही सही आज की कल आए हुए थे। फिर हम उनकी गाड़ी पे सैर करने गए जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं। और हम लोग आ गए हैं दस्तरखान पे। इनको मैं बुला रही थी किचन में, ये ऐसे कोई है ना, ये किचन में नहीं आए मेरे पास। तो मैंने कहा चलो, हमने बनाया आज दाल चावल जो है वो बनाई है चने की दाल और मांस, काले मांस मिक्स करके। बहुत मज़े की बनती है। शायद आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हो और शायद आपको भी पता हो। तो मुझे इन्होंने रखा हुआ पानी भरने के लिए, मैं पानी भर भर के दे रहा हूँ। हाँ, असल में कूलर हमने बहुत दूर रख दिया। मेरा ख्याल है मैं ना यहाँ पे कोई पास चीज़ रखूँ, यहाँ पे या इधर जगह नहीं है ना, तो बंदा कोई स्टैंड रख दे कि पानी बंदा उस पर भरता रहे, और पास रख ले कूलर। क्योंकि अभी हम बर्फ़ वाला ही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी गर्मी सर्दी नहीं आई, इतना ठंडा मौसम नहीं हुआ। मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन अभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि हम लोग जो है ना बर्फ़ के बगैर पानी पिए। तो इनकी हो रही मस्तियाँ स्टार्ट। असल में फादी हिलता है तो वो ऐसे करके उसको ब्रेक लगा रहे हैं। टेक लगा रहा हूँ कि ये जो नहीं है लकबा इस्तगफार है। मुंह ना चंगा है तो बंदा गल चंगी कर ले। मुंह चंगा गल चंगी वही ना। और लकबा ही तरह हिलदा पिया ना। ओए तो 10 रुपये पे लकवे च हिलदे नहीं थे। आ वेख 10 रुपये मिले मैनू। अल्लाह करे 100 रुपये हो गए। 10 रुपये दिख ले। ओए बहुत बड़ी रकम निकली ओए जेब चो। ओए कल रात को ज़लज़ला भी आया था। रात को ज़लज़ला इतना ज़्यादा आया था 12 बजे, पर इनको तो होश नहीं थी। 12 बज के 2 ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ पता सी? झूठ मत बोलो। और इतनी जोर का आया था, अच्छा खासा हिला था। मैं तो डर रही थी, मैंने कहा अब इनको उठाऊं कि ना उठाऊं। हाँ कर। चुम्मा पला ज़लज़ला आया है। अच्छा 12 बज के तो ये परसों आना था लेकिन रात को आया। और आप लोगों को होश ही नहीं थी। पहले मैंने सोचा मैं इन सबको हिलाऊं और बाहर ले जाऊं, क्योंकि ये घर जो है ना, ये बहुत नाजुक सा घर है। मुझे इसमें डर लगता है कि अगर ज़लज़ले का एक झटका, सही झटका लगा ना, जिसको कहते हैं झटका, तो ये अल्लाह ना करे ये किधर थे? ये नहीं निकले बाहर? कोई भी नहीं निकला। मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, मैंने देखा कि शायद मुझे लग रहा है। फिर मैं इस दीवार को पकड़ के खड़ी हो गई। मैंने कलमा पढ़ा, दुरूशी पढ़ा, सब कुछ फूका। तो मैंने कहा अब ये लोग सोए हुए, इनको सोने दो। चलें जी, खाना हो रहा है हमारा ठंडा। बाकी की रूटीन आपके साथ करते हैं शेयर। खाना खा के जो बातें थी हमने कर दी। अल्लाह पाक सबके लिए रहमत करे, करम करे, बारिश सबकी हमारे मुश्किलें पिंडी आसान में करे। भी शुरुआत हो चुकी है, लग चुकी है। पहले तो बारिशें नहीं हो रही थी, अच्छी खासी धूपें पड़ी थी, लेकिन शाम से बारिश हो गई है स्टार्ट। उन्होंने ऐलान किया हुआ है पिंडी का भी, पिंडी भी मतलब खुदा न खासा अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सारे पूरे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह उनको अपनी रहमत जो है ना वो कैसे लगा था? ऐसे कैसे ऐसे नहीं पता ही नहीं चला। चरवाई जी बेड जरा ना इंजन हो रहे थे इन्हें कितना ना, मैं समझा इन्होंने मेरी लत बर्तन तो नहीं गिरे? नहीं, मेरे ना मैं समझी मेरी लत मारी मंजी। मेरी चरपाई ली ना, तो मैंने समझा बच्चे हैं ना सोए हुए, किसी तरह सोते हैं, कोई लाते मारता ये सोया हुआ। हमारे घर में ये गधा है, ये बेटा मारता है। चले जी, खाना हमारा वेट कर रहा है, फिर खाना तो फिर इसने मेरी चरपाई को टांग मारी ना,
तो मैंने समझा कि शायद जलजला है, मैं समझी इसने टांग मारी। मैंने उठ के ऐसे देखा तो उस दिन ही रात को जब मैंने कहा ये क्या हुआ है, हाँ कहते तू लता मारन डी मेरी मंजी। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं चले मारूंगी। खाना यार वेट कर रहे हैं। चले जी, अभी थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दें, आते हैं आपसे मिलते हैं वापस। अभी रोटी मुकम्मल खाई नहीं है, दवाइयों के ढेर पहले ही लगे हुए हैं। कैमरामैन फोकस करें, पापा की परी दवाइयाँ खा रही हैं सही आखा ना मैंने, फोकस करे, पापा की परी दवाइयाँ खा रही है। तो दवाइयाँ में तो साथ ही है ना फिर। इसकी बेचारी की ना तबीयत खराब हुई है, इसलिए दवाइयाँ खा रही हैं। मैं जब तक दवाई खा के तो ऊपर से एक आधा निवाला ना खाऊँ ना, तो मेरी दवाई जो है ना गले में अटकी रहती है, इसलिए फिर मैं बीच में खाना छोड़ देती हूँ, फिर मैं दवाई खाती हूँ अपनी। ये अंदर जाके ना दवाई समझ नहीं होएगी, मैं रोटी हजम करा दवाई हजम करा कर दी होएगी दवाई, किधर जावा केड़े पासे जावा है ना। तो फिर मैं क्या करूँ, मेरी रोटी मेरे गले में फिर सारी रात दवाई। वो ना पंखे का शोर बड़ा आ रहा था, तो मैंने इसलिए फिर वीडियो ना नहीं बनाई, तो मैं ना रुक गया हूँ। फिर मैंने रिमोट पकड़ा पंखे का, फिर मैंने पंखा काम किया। कमेंट में भी आया था कि पंखे का आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। क्या करे, पंखा चलता तो आवाज़ तो देता है ना। फिर जाहिर सी बात है उसने आवाज़ तो देनी है। हाँ। वो मेरी वहाँ से पैकेट वाली दवाई दे दो। रात को एक बंदा मुझे कहता है आप इतने खूबसूरत हैं, क्या लगा के सोते हैं। मैं क्या कुंडी वो दोस्त था मेरा ना एक, उसने मुझे पूछा है। कौन सा दोस्त? उसको ये नहीं पता कि मैं धूप में फिर के ना इन ड्राइव चला चला के तो हो गया हूँ चीता, बहुत ज्यादा चीता हो गया हूँ ना। अच्छा हाँ, तो वो कहता है जी रात क्या लगा के सोते। मैं क्या जी हम अच्छे तरीके से कुंडी। दवाइयाँ हो गई जी तैयार है, मेरी दवाइयाँ गिर गई। दवाइयाँ हो गई तैयार जी। ये मजाक था आपका चीटे होने का? ये जो कैप्सूल खा रही है ना रंग गोरा करने के लिए खा। आप किसी को भी रंग गोरे वाले कैप्सूल चाहिए ना तो इधर से रब्ता करें। अगर होते तो हम खुद अपना ना कर लेते। यस हाँ। मेरी ये देखो धूप में फिर के कंडीशन क्या हुई हाथों की। दो ये देखें, एक ये रंग है असल रंग, फिर भी अभी सर्दियों में निकलेगा जब मैं, तो ये देखें नीला, ये देखें मेरी कमर के ऊपर भी निशान बड़े नीला पीला रंग बिरंगे। जहाँ पे कफ है कपड़ों के वहाँ पे वाइट है, और जहाँ पे पीछे कपड़े हैं वहाँ पे, जहाँ पे कपड़े हैं वहाँ पे हल्का है, जहाँ पे कफ है वहाँ पे ज्यादा है, और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है वो काले है। चले जी इंशाल्लाह, तीन रंग आप इनकी बाजू में देख चले जी इंशाल्लाह बकाया रूटीन आपसे शेयर करेंगे। अभी हमारी चीज़ें बहुत बिखरी हैं, कुछ बिखरी हैं क्योंकि टीवी हमारा भी चालू नहीं होया, हम बोर हो रहे हैं। जो हमने कभी देखा नहीं है फिर भी हम बोर हो रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसको चलो हौसला तो होता है ना बंदे को, यार एक चीज़ लगी हुई है। हाँ तो 5-10 मिनट के लिए बंदा लगा ही लेता है। तो चले, डकार बहुत आते हैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। चले ठीक है जी, बकाया के रूटीन उनसे मिले फिर। ये लेटने जा रहे हैं? नहीं, ये सफाइयाँ करने जा रहे हैं। नहीं दवाई खान जा रहे हैं, दवाइयाँ समेटने जा रहे हैं, वो अपनी दवाई पी ये मैं ना पीता हूँ पानी, इस ये देख लें, ये पीने से ना जिगर का जो मसले होते हैं छोटे छोटे, ये मेरे जिगर के पे थोड़ी सी चर्बी आई थी, तो मुझे किसी ने बताया ये पियो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है काफ़ी। तो ये जो मेरा मुंह सूजा हुआ ना उसी वजह इससे ही सूजा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कैमरा मैन बड़ा तंग आ जाता साढ़े को, दो हथ अगों मारदा है। चलें जी, बाकी की रूटीन आपसे करते हैं शेयर। मैं खा लूँ दवाई और साथ ही हम यहाँ से बर्तन उठाते हैं, समेटते हैं सारे अपने खिलारे को। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। हमारा दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट हो चुका हुआ है और सुबह भी हो चुकी है और मैं अभी अकेडमी से आया हूँ। पापा भी काम पर चले गए हैं और मम्मा भी शायद काम से आ गई थी, कहीं गई भी थी, लेकिन आ गई काम से क्योंकि जब वो दोस्त पास तब नहीं थी, ठीक है। तो वो सुनाया पैसे कदम में अपनी लाइफ में पाना है कि आपको किस हिसाब से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इस्लामाबाद में भी कल रात को बहुत बारिश हुई है और बहुत नुकसान भी हुआ है। ऊपर से ज़िला भी आया था रात को 12 बज के कितने 2 मिनट पे शायद,
इतनी ज़ोर का आया था, कैसे आया था पता नहीं क्या हो गया। और मैं बैठी हुई मिलते हैं उनसे। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक, सबको वेलकम। हम आ चुके हैं वापस। मैं अभी गई हुई थी, सुबह से नाश्ता नुश्ता दिया, उनको खाना बनाया और अभी मैं आ गई हूँ वापस। मैंने कहा थोड़ा सा घर को देखें, क्योंकि घर की सेटिंग अभी जो है ना कुछ समझ में नहीं मुझे आ रही ना। वैसे तो काफ़ी सारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा हमें सोने की भी आदत पड़ गई है कि मतलब ठीक से हम थोड़ा सा सोते हैं, लेकिन अभी बस वो थोड़ी सी, आपको पता है ना, जब तक आदत ना पड़े नए घर में, जल्दी आदत नहीं पड़ती सोने की, खाने की, रूटीन की समझ नहीं लगती। अभी ऐसा पता चलता है ना जैसे कोई काम ही नहीं है, समेटा है सारा, तो सारा कुछ घर समेट समूट के, तो अभी ऐसा पता चलता है जैसे कोई काम ही नहीं बचा। अभी जुबेर साहब गए हुए काम पे, निकल गए अपने उस पर, और मैंने कहा मैं ज़रा घर को देखूँ, तो बाहर भी करने से वापस आ गया। अभी पानी शानी भरवाएंगे, हम खाना शाना बनाएंगे दिन का, देखते हैं हम क्या बनाते हैं। जुबेर साहब तो अभी तक गए हुए, अभी गए हैं, थोड़ी देर ही हुई है वो काम पे, और मोबाइल छोड़ के थे घर। मुझे किरण आपी से बात करनी थी, मैंने कहा किरण आपी तो पता नहीं किधर गायब हो गई हैं, पता नहीं वहाँ ब्लॉग भी देख रही हैं कि नहीं देख रही, तो ब्लॉग भी देख रही हैं कि नहीं देख रही। हसन फैमिली ब्लॉग वालों अस्सलाम वालेकुम, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो इसलिए मैं आपको सलाम कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मैं देखती हूँ बाहर के सारे वो व्यू आप जो दिखाते हैं, सब्जियाँ, बारिश, चाय पीना। फातिमा चाय पीती है ठंडी करके, मुझे बड़ी प्यारी लगती है आपकी बेटी, माशाल्लाह जितनी प्यारी है अल्लाह इसके नसीब भी प्यारे करे, अल्लाह इसको इतनी ही प्यारी आगे इसकी किस्मत करे, तो तरक्कियाँ दे। आपका बेटा भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, पर वो वीडियो में बहुत कम आता है। मैंने देखा है भाई के साथ वो थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, आपके साथ बहुत कम आता है वीडियो में, क्यों? ज़्यादा पढ़ाई में मसरूफ़ है इसलिए शायद। तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे और आपका सहारा बनाए, और आपके साथ हसन भाई के साथ खड़ा करे उसको। अल्लाह ताला सबको तरक्कियाँ दे और अल्लाह ताला मुसीबतों से आपको दूर रखे, क्योंकि लाहौर में भी बहुत बारिश तूफ़ान सुन रहे हैं हम लोग, ऊपर से तूफ़ान जो है आए हुए हैं और सैलाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे, अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। जितने भी हमारे बहन भाई मुश्किल में है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। बस दुआ ही कर सकते हैं। अभी हमारी तरफ भी ख़तरा है, ऐलान हुआ है, अब देखें क्या बनता है। अल्लाह ताला, बस मैंने बताया ना, बस अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं, हम ना शुक्र लोग हैं ना, इस वजह से अल्लाह ताला हमें सज़ाएँ भी तो देंगे ना। फिर हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सज़ाएँ भी देंगे। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखे, पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को। तो जहाँ जहाँ बहन भाई मेरे मुश्किल में, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो चिन्योट में भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, दरियाए चिनाब जो है बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। काफ़ी सालों बाद इस तरह का जो है ना आया है वो सैलाब, और सारी तरफ पानी। पहले भी आता था, लेकिन पहले इतने ज़्यादा दरियाओं में नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आया हुआ है सैलाब। दरियाए चिनाब बहुत भरा हुआ है, दरिया रावी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अल्लाह ताला दरिया रावी वालों को भी अपने ईमान में रखे। चिन्योट वालों को, रात को मेरी कज़न बता रही थी, मामू की बेटी है मेरी, वो वहाँ पे रहती है, दरियाए चिनाब के पास ही उसका घर है, तकरीबन वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो और एक मेरी दूसरी कज़न रहती है वहाँ पे, वो भी पास ही, उनके तो बिल्कुल ही पास है ना, वहाँ से हम 5 मिनट में पैदल वहाँ जाते थे। तो उनके पास जो बंद है ना, उनकी नहर का जो बंद है बैक साइड का, जिधर से थोड़ा थोड़ा पानी आता है नहर में, लेकिन वो नहर का बंद इतना ज़्यादा है ना, मोटा बांधा हुआ ना, लेकिन वो टूटने में 1 मिनट नहीं लगाता जब उसका पानी तेज़ बहाव। तो मैं आपको बता रही थी चिन्योट में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा लोगों का। परली साइड पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमारे मामू और हमारे माँ बाप की कब्रें जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है, बस उनकी कब्रें जो है ना वो सारी बह बू गई हैं। हमें मेरी मामू की बेटी बता रही थी, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। अब बस मुझे गुंजाइश नहीं हो रही कि मैं वहाँ जाऊँ और उनको देखूँ कब्रों को, और देख के आऊँ क्या सिस्टम है क्या नहीं। बंदा बना के आता है दोबारा, पता नहीं है वहाँ पे कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा, क्योंकि सैलाब बहुत ज़्यादा है। तो बस दुआ करें मुझे अल्लाह हिम्मत दे। थोड़े से माली हालात इतने ख़राब हैं कि हम लोग अभी नहीं जा सकते, तो बस दुआ करें कि मुझे थोड़े से हुए
तो फिर मैं जाऊँ और वो देख के आऊँ। मामू की बेटियाँ तो कह रही थी कि आप आ जाओ तो देखते हैं हम लोग, लेकिन आपको पता है यहाँ से जाने के लिए भी कम से कम 10-15 हज़ार रुपया चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप की कब्रें हैं तो उनको तो देखना चाहिए ना हम लोगों को। हम लोग जाते ही नहीं हैं, साल नहीं जाते, बस साल में एक दफ़ा जाके। मुझे तो कितनी अरसे ही हो गए, मामू फोत हुए थे तो हम लोग गए थे। तो अभी मेरा दिल इतना परेशान है, दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ। चलें, कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह। और सरगोदा में भी ख़तरा हो रहा है सैलाब का। बता रही थी मामू की बेटी, उनका कॉल आई थी, कह रही थी ऐलान किया हुआ ना सरगोदा में। और गांव है एक मिड हमारी साइड पे, वो सारा बह बू गया है, उसका कोई पता नहीं है, बस बिल्कुल साफ़ हो गया है। सब के सब बहुत परेशान है। चलें जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत दे, नमाज टाइम नमाज ही बनाए और हमें दीजिए इजाज़त। और हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। किरण आपी, आप जिधर किधर गायब हुई हैं, मेरे से रब्ता करें और मुझे आपसे बात करनी है। चलें जी। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।